मैंने मम्मा को कहा है कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। सो गाइस, हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अज़का खान। वेलकम बैक टू माय चैनल, नहीं वेलकम बैक टू माय मदर्स चैनल। ठीक है, अब मम्मा आप बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो फिर क्या हुआ, सलाम तो करते हैं ना। तो आज मैं आपको बताऊं कि मैं आज गांव गई थी और वहाँ का मैंने माहौल देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इतने लोग परेशान थे और इतना पानी था घरों में कि बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ जो पानी ना बर्तन उठा उठा के ना तो पानी निकाल रही थी, और इतनी ज़्यादा बारिश थी। और मैंने जब उनका रहन सहन देखा तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम तो इतने अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं शहर में, हमारे पास गैस है और सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, और अच्छा खाना खा रहे हैं। उनके पास ना कोई गैस का मसला, उनको गैस का मसला था, ना कोई उनके पास लकड़ियाँ थीं, तो लकड़ियाँ जो थीं वो भी गीली हो चुकी थीं, तो इस वजह से वो लोग बहुत परेशान थे। मेरा तो आज दिल बहुत ज़्यादा, यानी मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने आपको बताया कि मैंने पूछने के लिए जाना था और मैं गई तो, और वहाँ पे भी मुझे 10 मिनट मैंने वहाँ गुजारे और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और भागते भागते हम वापस आए हैं। और जब रास्ते में हमने लोगों का हाल देखा तो हमें बड़ा दुख और बहुत अफसोस हुआ। लोगों की छतें जो थीं वो इतनी ख़राब हो गई थीं, लोगों की दीवारें गिली और कुछ गिर गई थीं और लोग पानी निकाल रहे थे, और अल्लाह ताला माफ़ करे। और जब हमने उनका रहन सहन देखा तो हमें अपना रहन सहन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो पता नहीं क्या ऐसा कभी भी इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा बारिशें, बस 1 साल पहले ऐसी बारिशें हुई थी और उसके बाद फिर अब ये बारिशें हुई हैं। पहले हम बारिशें मांग रहे थे कि या अल्लाह हमें बारिशें दे दे, बारिश आ जाए ताकि कुछ माहौल ठंडा हो जाए, और जब बारिशें शुरू हुई हैं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कराची वालों के भी मज़े हैं, कभी समंदर उनके पास आते हैं और कभी वो समंदर पर घूमने जाते हैं। अच्छा, ये मैंने इधर से देखा था। अच्छा, सही। ये बड़ी बातों नहीं है, बड़ी बातें करती है। इसकी बातें जो होती ना मेरी समझ से बाहर होती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। मैं किसी की समझ में आ जाऊं, आगे नहीं आता। तो बाय, मुझे अभी याद किया था मैंने, मैं किसी की समझ में आ जाऊं। ये क्या हुआ है? मैं किसी की समझ में आ जाऊं, मैंने अभी याद किया है। अच्छा मेरी समझ में युसरा, क्या 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 इतनी मेरी समझ नहीं, मैं किसी की समझ में आ जाऊं उतनी मेरी समझ नहीं, किसी की समझ नहीं, मैं किसी की समझ में आ जाऊं उतनी यसरा इधर आ, आ जा। मैंने कोई याद किया, पूछ सकती हूँ क्या याद किया? क्या कहते हैं इसको, पोइट्री याद की है। मेरे दिल को करार आता है जब हफ्ता और इतवार आता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और बस इतना ही था। और ये चप्पल ट्रांसफर करना मेरे अस्का उठा के दे चप्पल। चप्पल ट्रांसफर करता हूँ। इधर से उठ के वहाँ पे आ जाओ, उधर से। सॉरी, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तुम्हारी चप्पल को देते रहे आपको। हाँ, जल्दी से ना इधर से आ जाओ ना, यहाँ पे खड़ी हो, यहाँ से अपने। ठहर ठहर, मैं देती हूँ, सब्र करो। वीडियो खराब करेगी। एक पाँव दिया है, पड़ी थी। अरे वो देख जा रही है। बस मैं ना किधर है, क्या कहती है यसरा, ये फ्रिज में रख दो। तो बातें बड़ी भूल गई आज। अच्छा, ये लेके आ, मैं चने खा के देखूँ कैसे हैं। आज ना चिकन और चने मंगवाए हैं बाहर से, तो मैं आप लोगों को खा के दिखाऊं कि कैसे हैं। उमर रात को ना खाओ, कुछ नहीं होता है ना, रात को नहीं खाते हो। है? मुंह देखो इसका, कहती हूँ। आज चेक तो करवा देख, मैं कौन सा, थोड़े से खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बस थोड़े से। तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होता, पेट में दर्द नहीं होता, इतने अच्छे बने हुए। शुक्रिया बहुत बहुत। ये देखें, ये चने। और क्या बात करूं मैं। खाने दो ने। ए रात को
तबीयत खराब हो जानी है। इसके ऊपर मैंने ना नींबू डाला है और बहुत मज़े के बने हैं। इतना वहम करती हो रात को पेट में दर्द हो, कुछ नहीं होता। आज स्कूल में क्या हुआ था? बारिश में गई थी। हाँ, आज स्कूल में क्या हुआ था? क्या कहते हैं, मैं भूल गई स्कूल में क्या हुआ। हम क्या लोग हुआ? स्कूल गए, इतनी तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश। हमारी क्लास मतलब यहाँ पे है और जो स्टाफ रूम है टीचर का वो वहाँ पर मतलब बहुत दूर है, तो वो ऊपर छत भी नहीं है। मतलब एक साइड पे छत है और जो स्टाफ रूम की तरफ है वहाँ पे छत है, ठीक है, और बाकी सारे ग्राउंड हैं, ठीक है। हाँ, वो अब टीचरों को, और ये भी टीचर ना देख ले। नहीं देखती टीचर। अच्छा, मैं वैसे टीचरों की बुराई नहीं कर रही। टीचरों ने ये नहीं कहा कि बारिश हो रही है थोड़ा सा बच्चों को एंजॉय करने दे। टीचरों ने एक पीरियड लिया, एक टीचर आई, किसी भी टीचर ने छुट्टी नहीं की। अच्छा है ना, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ये क्या बात हुई? हमने कहा था बारिश हो रही है, हम लोग जाएंगे एंजॉय करेंगे, लेकिन यकीन करें बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और बारिशों ने तो हशर मचाया हुआ है। कहीं निकल नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं फिर कपड़े गीले, और इसलिए फिर बस घर में। कल मैं ना आपको स्पेशल डिश बना के खिलाऊंगी, पता है क्या? गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, गुड़ वाले चावल भी। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी बनाऊंगी, क्योंकि संडे का दिन है, इनको छुट्टी है और ये मेरा सर खाएंगी। कल संडे है? नहीं संडे नहीं है, मंडे है। मुझे कितने पता चालाक, नहीं इसको था। पता है, अच्छी तरह से पता है कि कल जो है ना। मुझे वाकई नहीं पता। हाँ, मुझे लगा सुबह स्कूल जाना है। मुझे पता है, क्योंकि मुझे देर तक सोना है ना, इसलिए मुझे पता है। हाँ जी, नहीं, मुझे वाकई पता नहीं। आप लोग तो छुट्टी वाले दिन ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे 5 बजे फिर भी उठना पड़ता है। जो भी मुझे ना इस परफ्यूम का नाम बताएगा, ठीक है, कमेंट्स में, मैं ना उसको क्या करूँगी, गिफ्ट करूँगी परफ्यूम। नहीं गिफ्ट इसने परफ्यूम पकड़ा हुआ है, देखिए दिखाओ। जो भी मुझे इसका नेम बताएगा, इसका नेम इस साइड पे लिखा हुआ है, बट जो भी मुझे ये इसका नेम कमेंट्स में बताएगा उसको, अच्छा, जो भी इसका नेम मुझे कमेंट्स में बताएगा उसको कुछ भी नहीं, क्योंकि वही आता है तो आता है, जिसको भी आता है बस। अगर उन्होंने नाम बता दिया तो फिर गिफ्ट में ये दोगी? अच्छा लगता है बहुत। नहीं, गिफ्ट नहीं दूंगी, बस उनको आता है तो आता है, ले ले। कहाँ से ले? मार्केट से मिलता है, ले ले। अच्छा, क्या कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट वाली इसकी खुशबू है। जोर से बहुत बोलना, अच्छी। जोर समझ भी आए ना उनको। आ रही है ना, वैसे बहुत ऊंचा बोलती हूँ मैं, बहुत ज्यादा। इसका गला बहुत बड़ा है, चीखती बहुत है। आज हम ना दूसरी वो भागी है। आज हम ना इनके कमरे में बैठे हुए हैं, ये इनका कमरा है बच्चों का। तो कल मैं अपने कमरे में, ठीक है ना, मेरे साथ व्लॉग बनवाओ। मैंने कहा चलो मम्मा, मैं उधर नहीं आ सकती, आप मेरे रूम में आने। मम्मा क्या, उधर फिर पापा बैठे हुए थे, जैसे मैंने ये बक बक ज्यादा करती है ना, इसलिए अच्छा लगता है, मुझसे बोला नहीं जाता। तो मैंने कहा मम्मा आप इधर आ जाए। मम्मा अच्छा, मुझे ऑफर्स मिली है मामा की तरफ से कि तुम मेरा व्लॉग बनाया करो। आज भी मुझे मामा ने कहा है कि तुम मेरा व्लॉग बनाना। मैंने कहा मम्मा, मेरे ना बाबा बैठ गए थे, मैंने कहा मम्मा आप मेरे रूम में आ जाए, मैं नहीं आ सकती। जो बंदा बोलता ज्यादा है ना, बाबा के सामने बोला उसकी डिमांड होती है, और जो बोलता नहीं है ना, मेरी तरह बेचारा चुप रहता है बस। बाबा के सामने नहीं बोला जाता, इसी वजह से। बाबा के सामने नहीं बोल सकती, मम्मा के सामने बोल लेती है। कितनी चालाक है। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं? तो अच्छा वो अच्छा, मम्मा का मैंने के रूम में आ जाओ। अच्छा मम्मा बताएं बस करूँ ना क्या। ये चिकन, फिर खा के ऐसे बंदा। ये कितना टेस्टी बना हुआ है ना, बस दिल कर रहा है खाते ही जाओ। यसरा अली के बारे में पानी दे दो। इसको रख दे फ्रिज में रख दे। यसरा फ्रिज में रख दे चने। सब पानी दे दो। तेरी अपनी टांगे नहीं है? नहीं बनाऊंगी। अच्छा सीधी हो बेटे, पानी निकाल, सीधी प्लेट, छड़ी लगाऊंगी तुझे। सब पानी दो।
आप ही कहो फिर। पहले तमीज से बोलो। आप ही नहीं, आपा मुझे पानी ला के दो। इस तरह से अगर ये बड़ा मग इसको ये गरम है, ला ला के बस मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। ये इतना ला के जिस तरह ये पानी दिया है, शर्म कर लो, अक्ल कर लो। दे दो। अच्छा मुझे तो पकड़ा थोड़ा सा, मैं तो पी लूँ। टैंकर ला के दे दो पानी। ला दो। ये दे दो। देखो 10 नेकियां मिलेगी ना। मैंने कल से बंद किया, वो दरअसल काम वाली थी ना। ठंडा पानी वैसे ही रखा, गला खराब होता है ना। तेरे पापा ने कहा कि फ्रिज में पानी रखो ना, बस ऐसे बाहरी बोतलें रख दो, तो इसलिए सबर नहीं होता तुझसे। थोड़ा सा पी लो बस, ज़्यादा नहीं। चने मैंने खाए और प्यास इसको लगी। पड़ा भी था फिर भी नहीं दिया। मम्मा बहुत ठंडा है। पी लो। ये इसका ना स्पेशल गिलास है। शीशे के गिलास में हम ना कम पीते हैं, और स्टील के गिलास। शीशे के गिलास में नहीं पिया जाता क्योंकि हमारे उसमें मतलब प्याज भी खत्म नहीं होती और हमसे पिया भी नहीं। इसका पेट बहुत बड़ा है ना, इसलिए। पीछे होके बैठ जा, पीछे होके बैठ जा, तेरा इतना बड़ा सा मुंह नजर आ रहा है। हाँ अब ठीक है। घर की कोई रूटीन नहीं है, सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह उठते शेर था? नहीं शेर नहीं था, और ये चीता था। अच्छा तो फिर ना क्या करें, सुबह उठते हैं और फिर शाम हो जाती है, और दोपहर को फिर वही खाते हैं, बाहर निकल नहीं सकते, क्या करें। वरना बाहर निकलने को बहुत दिल करता है कि बंदा कहीं ना कहीं जाए, कहीं घूमने जाए, लेकिन सारा दिन बारिश, सारा दिन बारिश। आज तो ना मेरी अम्मी आई, ना मेरे अब्बू आए, और ना मैंने फ़ोन किया। सारा दिन गुजर गया। फिर भी स्कूल चल जाते हैं, मम्मा वाले तो नहीं जाते। मैंने तो वही घर के काम करने होते हैं, कभी झाड़ू लगा लिया, कभी पोछा लगा लिया, कभी सफाई कर ली। काम वाली मैंने रखी नहीं है। मैंने सोचा खुद काम करूँगी तो मेरी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और मैं फ़िट रहूँगी और थोड़ी सी ना पतली हो जाऊँ। तो इसलिए ख़ुद काम करने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है। ये तो मेरे साथ चलो बैठ जाती है, मैंने कहा चलो इसके बैठने से आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग मेरी अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, वरना पता नहीं मेरी बोर बातें आपको बोर करती होंगी। तो इंशाल्लाह मैंने आपको पहले भी कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता मौसम अच्छा होगा तो बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं घूमेंगे। अभी तो हम अंदर बैठे हुए हैं और बस बर्दाश्त कर रहे हैं घर बैठना, ठीक है ना। बच्चे तो रोज़ कहते रहते कि मम्मा कहीं वो जिम्नेजियम पार्क जाते थे, वहाँ वॉक करने के लिए मैं जाती थी, और वहाँ वॉक भी नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होगा और वॉक भी नहीं कर सकते। और डॉक्टर ने कहा है कि वॉक किया करो, इससे सेहत अच्छी रहेगी और कोलेस्ट्रॉल वगैरह और यूरिक एसिड कम होगा, क्योंकि मुझे यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है। तो इसी वजह से फिर डॉक्टर ने कहा था कि वॉक किया करो, और वॉक मैं कर नहीं सकती, अभी घर में रहती हूँ। और ये क्या किया है तूने? कुछ ना कुछ करती रहा करो, कुछ ना कुछ। एक तो मुझे इसने तंग बहुत करती है। इसका इलाज क्या करे, इसको तंग ना करे मुझे। तो होमवर्क कर लिया था? मेरा कोई इलाज नहीं है। हाँ मैंने होमवर्क खाना खा लिए? मैंने तो रखा था असल में। मैंने जल्दी खाना बना लिया था, तो क्योंकि मजीद की जो भांजी जिसका मैंने ऑपरेशन करवाया था, उन्होंने टांके वगैरह यानी डॉक्टर के पास जाना था और स्टिच जो थे उसके लगे हुए थे, तो उसको रिमूव करना था। तो इसलिए वो हमारे घर आए थे और फिर उनके लिए मैंने जल्दी खाना बनाया ताकि वो खा के जाएं। और इसी वजह से फिर मुझे ना इनके लिए मैंने बना के रख दिया था। 5:30 बजे मैंने खाना बना लिया था और बना के इन्होंने कहा कि हमें भूख नहीं है, तो फिर मैंने इनके लिए रख दिया। फिर मैंने अब पूछ रही थी कि इसने खाया या नहीं खाया। खा लिया है। अच्छा, और क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। आज स्कूल में इतना मतलब टीचर्स कह रही थी रजिस्टर पे ना सबके सिलसिला नंबर लिखो, इतना काम किया स्कूल में। इसको हर काम करना आता है, ये टीचरों की चहेती है ये, और वहाँ जाती है। और मुझे ख़ुद बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी इतनी लायक है और इतनी काबिल है। सारी टीचरें इसको बहुत प्यार करती हैं और ये मोबाइल का भी हर काम कर लेती है। और मेरे जो व्लॉग एडिट भी मैं ही करती हूँ।
लोग भी ये एडिट करती है, पता नहीं क्या कुछ करती रहती है, लेकिन ये है कि हम इसके पीछे पीछे रहते हैं कि अज़का ये कर दो, अज़का ये कर दो, अज़का ये कर दो। अज़का जो है ना, तो ये ना सारे यानी सारे मुकम्मल काम कर लेती है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए, क्योंकि मेरी बेटी को ना नज़र जल्दी लग जाती है। मेरी बेटी माशाल्लाह से है भी बहुत प्यारी, मुझ पे गई है ना, इसलिए मुझ पे गई है, लेकिन मुझसे ज़्यादा प्यारी है। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अभी आधी बूढ़ी हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है। और मेरी जो बड़ी बेटी है दानिया, मैं जब स्कूल गई थी, जब इनका रिज़ल्ट आया था तो मैं इनके स्कूल गई तो टीचर ने मुझे कहा कि आपकी दोनों बेटियां माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि ये पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है ना। तो हमने इन्हें ना यानी इतना ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता था वहाँ पे, तो वैसे भी फ़र्स्ट आती थी क्योंकि सबको फ़र्स्ट ही कर देते थे, पोजीशन आ जाती थी। हमारे 30 मतलब स्टूडेंट्स होते थे। तो अब इन्होंने यानी जैसे वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे सुनने इनको करवाया, तो एक साल में हमें, मैंने कहा सोचूं मैं देखूं स्कूल में, मैंने डाल के देखा, मैंने कहा मैं देखूं तो सही, प्राइवेट में तो ये बड़ी जल्दी फर्स्ट पोजीशन ले लेती हैं, तो मैं देखूं सही क्या वाकई में गवर्नमेंट में अगर ये पोजीशन अच्छी लेंगी तो मुझे पता चलेगा कि वाकई में ये काबिल हैं। तो माशाल्लाह से जब मैं गई हूँ तो टीचरों ने मुझे बड़े खुशी से कहा और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र और ख़ुशी हुई महसूस हुआ, और मुझे खुशी हुई कि मेरी बेटियाँ इतनी काबिल हैं, दोनों बेटियाँ दानिया और अज़का। युसरा तो कॉलेज जाती है, वो कंप्यूटर कोर्स कर रही है और माशाल्लाह से उसके 8 माह का कोर्स है। तो ये दोनों वहाँ पे थी, तो दोनों टीचरों ने भी बुलाया और कहा कि अज़का भी बहुत हेल्प करती है यानी के कामों में, यानी कोई भी रजिस्ट्री काम हो, यानी कोई भी लिख पढ़ वाला काम हो तो ये कर लेती है माशाल्लाह से। और दानिया जो है वो भी ऐसा ही करती है। तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया, इनका पोजीशन बहुत अच्छी आई और मुझे बहुत खुशी हुई। और अल्लाह करे कि आगे भी मेरी दोनों बेटियां कामयाब हों और अच्छी पोजीशन लें। और तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला इन दोनों बहनों को, बल्कि मेरी बड़ी बेटी को, बेटे को, सबको कामयाब करे और अच्छे नंबरों से पास होती रहें। बस मेरे लिए ये खुशी की बात है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि मेरी बेटियां जो है ना वो बहुत काबिल हैं। बस इनको बस नज़र जल्दी लग जाती है। इनके गले में मैंने सूरत यासीन भी डाली है ताकि इनको नज़र ना लगे, लेकिन ये लड़कियां जो है ना पहनती नहीं हैं, उतार देती हैं। पहना हुआ है तो पहन के रखा करो, उतारा नहीं करो। स्कूल जब जाती हूँ ना तब भी पहन के जाया करो, जब नहाती है फिर उतार देती हैं। तो मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, इनको कोशिश करती हूँ इनको दूध दूँ, कुछ ना कुछ खाती रहें, लेकिन ये तो बस चिप्स वगैरह खाती हैं, इनको और कुछ पसंद ही नहीं है। तो आज के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा और इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ फिर तो आप लोगों को पसंद आएगा और नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। कल कौन सा दिन चढ़े अल्लाह ताला क्योंकि किसी दिन का कोई पता नहीं होता कि कल को क्या हो जाए। जब हम सोते हैं ना रात को तो अल्लाह का शुक्र अदा करके सोते हैं कि अच्छी नींद आ जाए, लेकिन जब सुबह तो होती है ना तो पता नहीं होता कि सुबह को क्या हो जाए। सोचते हम कुछ हैं और दिल में हमारे कुछ होता है कि कल को हम ये करेंगे, कल को वो करेंगे, इसलिए रात को प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। कोई काम भी रात को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सुबह जो हो ना खैरियत से करे और सुबह अच्छे काम हम करें और दिन में कोई ना कोई नेकी ज़रूर करें। नेकियां इंसान बता के तो नहीं करता, लेकिन नेकियां एक दिन में किसी भी टाइम एक ना एक नेकी ज़रूर कर लेनी चाहिए। और मेरी तो यही ख्वाहिश होती है और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं पूरे दिन में कोई ना कोई ऐसा काम करूं जो मेरे अल्लाह को पसंद हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करने में और अल्लाह को खुश करने में लगी रहती हूँ। करे मेरा कोई दिखावा नहीं है और मैं दिखावे का कोई काम नहीं करती। मैं जो भी करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए करती हूँ, अल्लाह को खुश करने के लिए करती हूँ कि अल्लाह मेरा किसी तरीके से मुझसे खुश हो और मेरे जो गुनाह हैं और जो मैं ना चाहते हुए किसी के साथ मैंने कोई नाइंसाफ़ी की या मुझसे कुछ ऐसा हो गया तो अल्लाह ताला मेरे वो सारे गुनाह माफ़ कर दे और उसके अपने प्यारों के सदक़े मेरे बच्चों को भी हमेशा खुश रखे। बस नींद आ रही है क्योंकि सुबह 5 बजे उठी थी मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। अगर मैं बोलने बैठ जाऊँ ना तो मेरी तकरीर जो है ना वो बहुत लंबी हो जाती है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा है कि नींद आ रही है सुबह, क्योंकि 5 बजे आज स्कूल गए थे ना तो सुबह तो कल छुट्टी है ना तो 12 बजे तूने सोना है, पता है आपको? सुबह 5 बजे
उठ गए थे और फिर वापस आए 12 बजे 12:30 बजे, फिर वापस आके फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। असल में ये 12 बजे पौने यानी 1 बजे तक घर पहुंचती हैं। तो आगे से फिर इनके टीचर आए होते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, फिर ये ट्यूशन पढ़ती हैं और पढ़ते पढ़ते अभी यानी यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं की होती तो इनके सर आ जाते हैं, वो इनको पढ़ाते हैं और कम से कम 1-2 घंटे वो पढ़ाते हैं। उसके बाद बेचारियों ने थोड़ा बहुत खाना खाना होता है तो इसलिए थक जाती हैं। फिर सर ट्यूशन वाले अलग देते हैं होमवर्क, वो भी फिर जोर से वो भी याद करना होता है, होमवर्क भी करना होता है। और जो टीचर्स स्कूल की वो अलग देती हैं, फिर ट्यूशन पढ़ के फिर हम लोग फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, खाना खा के फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं स्कूल का। रात के 8 बजे तक फिर वो पढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब सोते हैं। इंशाल्लाह फिर कल फिर हाज़िर होंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। आप को मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और हम दोनों को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचेगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक कोई वीडियो नहीं पहुंचेगी। अगर आप लोग हमको देखना चाहते हैं, अगर आप लोग हमें पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें लाइक कीजिएगा। और इसके साथ हम चाहती हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओके।